सुबह ही सुबह मैं बाहर निकली थी और माशाल्लाह ये सनफ्लावर इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना बड़ा हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे थे बच्चों के लिए, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा लंच में हम लोग विंग्स बनाते हैं, तो विंग्स वो में मिलके बना रहे थे। तो यहाँ पे विंग्स मैंने 1 केजी ले ली थी, और इसके बाद हमने इसमें डाला था सोया सॉस, जो कि टोटल 4 टेबल स्पून था, और इसके बाद हमने इसमें डाला था चिली सॉस। और ये जो चिकन की जो मैरिनेशन हो रही थी वो मैंने अपने हस्बैंड को बताई थी कि इस तरह से कर लेते हैं, तो ये भी हमने 4 टेबल स्पून डाला था। और बस ये था कि उनको दिल करा था बनाने का, तो फिर वो मैं साथ ही खड़े हो गए थे बनाने के लिए। और इसके बाद हमने इसमें डाला था सॉल्ट डाला था। सॉल्ट हमने जो डाला था वो था 1 टेबल स्पून, फुल भरकर नहीं, मतलब ऐसे कि फ्लैटली पूरा भरा हुआ था, चोटी बना कर नहीं डाली थी हमने इसमें। नमक का ये है कि जब आप पूरी मैरिनेशन वगैरह करने के बाद जब आप फ्राई भी करते हो ना, तो उस वक्त भी अगर आप एक बनाकर देख लो, अगर आपको अप एंड डाउन कम ज़्यादा लगता है तो आप उसमें और एडिशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो 1 टेबल स्पून हमने डाला था वो इनफ था। इसके बाद हमने इसमें डाला था ब्लैक पेपर, वो भी उतना ही डाला था, 1 टेबल स्पून, छोटी भरकर नहीं, नॉर्मली, अदरवाइज़ उससे ना फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें विनेगर डाला था, और इसको हमने मिक्स करके 10 to 15 मिनट्स के लिए जस्ट मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख दें तो उससे और अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे इन्होंने मसाला बनाया था, ब्लैक पेपर था, चाट मसाला था, और थोड़ा सा तिक्का मसाला था। तो ये लाइक 1 टेबल स्पून इन्होंने इसमें डाल के, अब ये जो मैदे की मैरिनेशन हो रही थी, ये 1.5 कप मैदा था, यानी कि 1 और आधा कप मैदा था, और इसमें 4 टेबल स्पून जो था कॉर्न स्टार्च डाला था। और हाँ, कॉर्न स्टार्च से जो है थोड़ा सा क्रंचीपन आता है, और सेम काम मैदा भी करता है। तो बस ये इन्होंने इसमें डाला था, और इसके बाद जो इन्होंने मिक्सचर बनाया था मसाले का, वो मसाला उन्होंने इसके अंदर डाला था। ये जो मिक्सचर था ये मेरे हस्बैंड का था। तो हम लोग ये कहीं पे रेसिपी मुझे नहीं पता कहीं है कि नहीं, बट ये हम लोग ने बस ऐसे ही सोच सके कुछ भी हमने डाल के ना बनाया था, और ये इतने मज़े का बना था। अच्छा, जो ये है ब्रेड क्राम, ये ब्रेड की जो साइड्स होती हैं वेस्ट ना हो तो उनको फिर मैं पीस कर फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये वो था। फिर टोटल हमारे 3 अंडे यूज़ हुए थे, ये फ़िलहाल 4 अंडे यूज़ हुए थे। तो बस मैदे में लगाना है, अंडे में लगाना है, और उसके बाद ब्रेड क्राम में लगाना है। ये 3 स्टेप थे, तो आपने इस तरह करना है। और फिर मेरे हस्बैंड ने किया था, फिर मैंने किया था, क्योंकि वो एग को ट्वाइस जो है वो इसमें डिप करे थे, तो मैंने उनको ये कहा था कि अंडे इतने ज़्यादा नहीं है, डबल डिपिंग मत करो, ख़त्म हो जाएगा। तो ही वॉज़ लाइक कि तुम कर लो, तो मेरे से तो ज़्यादा होगा। तो खैर फिर मैंने बाकी के सारे किए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रे में ये सारे सेट कर दिए थे कि मैं इसको सेट करता हूँ ताकि तुम इसकी पिक्चर ले सको, इसकी वीडियो बना सको। तो आई वॉज़ लाइक ओके फ़ाइन। उसके बाद ऑयल को हमने तेज़ गरम कर दिया था। फिर क्या नाम है, इसमें हम लोग नॉर्मल आंच में, मतलब लो टू मीडियम में हमने इसमें डालना है, और इसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और 5 to 6 मिनट में ये जो थे अंदर से फुली कुक्ड हो गए थे, और जो ऊपर से इनका कलर था वो भी बिल्कुल ठीक था, मतलब ना बहुत डार्क ब्राउन था ना लाइट था, अच्छा कलर था। अगर आप तेज़ आंच में पकाएंगे तो ये जल जाएंगे, अदरवाइज़ क्योंकि ब्रेड क्राम्ब बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम में मैंने इसको कुक किया था। तो ये इतने मज़ेदार क्रंची बने थे कि सब ने खाए थे, तो सब यही कहते कि ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार का। तो फिर क्या हुआ था कि उसके बाद शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा कि जो कपड़े हैं मेरे पास पूरी बकेट भरी हुई थी, मैंने वॉश कर लिए थे, तो इनको फ़ोल्ड करने थे। और 2-3 दिन हो गए थे, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता इनको फ़ोल्ड करने का। फिर क्या होता है कि बच्चों के लिए कोई चीज़ कपड़े निकालने हो तो फिर इसको भी खाली करो, उसको भी खाली करो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। आजकल कबर्ड भी बहुत ख़राब हो रहा है, वो भी ठीक करना है, तो वो भी किसी दिन ठीक करूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैंने सोचा कपड़े फ़ोल्ड करते करते आप लोगों से थोड़ी बातें भी की जाए। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखाई थी ना, ये मेरी बेटी का पजामा था जिसमें उसने चाय गिरा दी थी, जो कि दाग फिर निकल रहा नहीं था। और मुझे इतनी सुस्ती थी कि मैंने ब्लीच या कोरोलेक्स जो यहाँ पे होता है उससे धोने की भी हिम्मत नहीं की, बस सर्फ से जैसा धुला मैंने धो दिया।
तो बेसिकली इस तरह की जो वीडियो होती है उसमें ये होता है कि आप लोगों से कुछ बातें करें, कुछ बताएं। मेरे चैनल में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे पर्सनली नहीं जानते। लाजमी सी बात है कि ये यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही वो मुझे जानने लगे हैं। तो मैंने कभी आज तक अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं है बेसिकली। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अपने बारे में बताया जाए, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दिया जाए। तो लाइक आई वाज बोर्न एंड रेज़्ड इन कराची, पाकिस्तान। और फिर जब शादी हुई तो फिर मैं यहाँ सऊदी अरब आ गई थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरे 3 बच्चे हैं। और उसके बाद 2019 में जब मैं पाकिस्तान गई थी, लाइक हम लोगों का परमानेंट वीज़ा था, उसको ख़त्म करके जब हम गए थे तो हमारे साथ साथ पाकिस्तान में कोरोना भी आ गया जो कि दुनिया भर में ही आ गया था। और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से हम लोग हमारा प्रोसेस नहीं हो सका था वीज़ा, और फिर हम वहीं रह गए। तो जब वहीं रह गए तो लाज़मी सी बात है, कोरोना के टाइमिंग में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे होम बेस्ड काम शुरू किए थे। तो उसमें से मैं बहुत बोर होती थी, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि बच्चों को भी इंसान कितना लुक आफ्टर करे, लाइक कितना पढ़ाए, कितना देखे। फिर बच्चे अपना भी लगे रहते थे मोबाइल में या कंप्यूटर में, या आपस में कज़न्स वगैरह भी सारे वहीं थे तो आपस में खेलते वलते थे। तो तब फिर ऐसे ही सोचा मैंने कि क्यों ना मैं अपना कुकिंग चैनल ही बना दूँ। बस वहाँ से बोरियत और उसके बाद चैनल मैंने खोला। और फिर मुझे रेसिपीज़ होती थी कि मैं डालूँ इसमें कोई भी रेसिपी जो मुझे आती हो, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट मच प्रो इन कुकिंग, जो कि सबको पता है, जो भी लोग मुझे जानते हैं। बट जो भी चीज़ में अब एफ़र्ट करके आप, जब ये है ना कि आप कोई भी काम अगर दिल से कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है ज़रूर। तो ये है कि कुकिंग वगैरह मैंने शादी के बाद ही स्टार्ट की थी, शादी के बाद भी नहीं, अपने फ़र्स्ट बेबी के बाद स्टार्ट की थी। तो ये है कि जो भी रेसिपी अगर मैं ट्राई करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी बनती है। और यही है कि कोई भी काम अगर आप करें, दिल से करें और उसको करते रहें तो वो सही हो जाता है। और अब ऑनेस्टली कुकिंग करने में मुझे मज़ा आता है। और बस इसी तरीके से कुकिंग रेसिपीज़ के साथ साथ मेरा दिल किया कि थोड़ा व्लॉगिंग भी की जाए, और जिस तरह से हम रहते हैं करते हैं वो लोगों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करें। तो अब ये है कि इस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, और ख़ुशी होती है कि जब मैं देखती हूँ कि लोग भी इंटरेस्ट से ये चीज़ें देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर और दिल करता है कि आप और अच्छे से इस चीज़ को करें। तो बस ये थी मेरी काफ़ी कहानियों में से, मेरी लाइफ़ की कहानियों में से एक पार्ट ऑफ माय लाइफ, जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया। और उम्मीद है कि मेरी स्टोरी ने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा, और मेरे थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन ने भी आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। और इसके साथ साथ जो था, मेरे सारे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बकेट मेरी पूरी खाली हो गई थी। बट आप लोग को तो पता है, जहाँ माशाल्लाह से बच्चे हों, फैमिली हो, वहाँ गंदे कपड़ों में और गंदे बर्तनों में ना लिटरली बहुत बरकत होती है। तो यहाँ पे बकेट खाली हो चुका था, बट जैसे खाली हुआ था दोबारा से इसमें कपड़े डलने शुरू हो गए थे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं ना सॉक्स को सॉर्ट आउट कर रही थी। मैं पेयर जो होता है ना, एक के अंदर दूसरा सॉक्स डाल देती हूँ ताकि वो फिर मुझसे घूमे नहीं। बावजूद इसके भी हर बार जब आप मशीन लगाते हैं ना, तो इसमें कोई ना कोई सॉक्स का पेयर यहाँ वहाँ हो ही जाता है। बट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खपती, आप बोल दें क्या है कि मुझे होता है, बच्चे ने सॉक्स उतारा है, बेटा मुझे दे दो, इस तरह। तो मैं बस इसी तरह से लगी रहती हूँ। तो इतना ज़्यादा मेरी ये चीज़ें खोती नहीं है। अक्सर लोगों को होता है कि सॉक्स गायब हो जाते हैं, तो मेरी इस तरह से ना अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खोते। तो आप लोग भी ये हैक ट्राई करें। और मेरे बच्चों का, लाइक बेटों का अलग शॉपर बनाया हुआ है, बेटी का, और अपना अलग, हस्बैंड का अलग। तो इन सब के ना मैं ऑन द स्पॉट उन्हीं में ही उनकी चीज़ें डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो चुका था, और बकेट जो खाली थी उसमें कपड़े डालना फिर से शुरू हो गए थे। तो इनॉग्रेशन मेरे हस्बैंड की डर्टी शर्ट ने की थी और उसके बाद मैं इतनी थक गई थी, तो मैंने सोचा चलो ये मैं डेट बिस्किट लेकर आई थी, और ये मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, और ग्रीन टी के साथ फिर मैंने सोचा चलो ये खाते हैं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करते हैं। और बस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातों के साथ, कुछ नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।